हेलो एवरीवन, बहुत से बच्चों का डाउट आ रहा है सर आज रिजल्ट आ गया बट किसी वजह से हम क्लियर नहीं कर पाए। तो अभी हमने रीचेकिंग करना चाहिए क्या, या हम उसे बोल सकते हैं रीवेरिफिकेशन करना चाहिए क्या। बट उसमें होता क्या है, क्या रिजल्ट चेंज हो सकता है या उसके लिए प्रोसीजर क्या है, ठीक है, ये मैं आपको आज समझाने वाला हूं। ठीक है, थोड़ा सा 2-3 मिनट का टाइम दे दो, मैं आपको प्रॉपर्ली समझा दूंगा किस तरह से ये रीवेरिफिकेशन होता है, उसका आपको बेनिफिट है क्या और किस तरह से आपको अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आ गया, किसी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है, तो हम इंस्पायर टीम सभी सब्जेक्ट की डिटेल्ड रिवीजन लाने वाले यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव हम लेक्चर लेने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जल्दी उसकी अनाउंसमेंट अलग से आ जाएगी, या फिर आप देख रहे हो 1-2 दिन के बाद में ये वीडियो अपलोड होने के बाद में, तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट आ भी चुकी होगी। या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हम अपडेट डालते ही लेक्चर कब स्टार्ट होने वाले, रिवीजन लेक्चर, और उसका आप फायदा लीजिए और अगले जो आपका अगला एग्जाम है उसमें आप पक्का क्लियर करोगे ही। इस तरह से हम आपकी प्रिपरेशन करवा के ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रीवेरिफिकेशन में होता क्या है। देखो, सबसे पहले बात एक देखो कि सभी स्टूडेंट को ये लगता है कि हम जब रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर्स फिर से चेक होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर, वो सिर्फ आपके टोटलिंग में कुछ गलती है क्या, टोटल लेने में कोई गलती है क्या, ये आपका आंसर कोई चेक नहीं हुआ ऐसा तो नहीं, मतलब मिस हो गया, चेक करना रह गया, ऐसा कुछ है कि नहीं उतना देख लेते हैं, मतलब पूरा पेपर चेक फिर से नहीं होता है। ठीक है, तो दूसरा सवाल ये आता है कि हमने अप्लाई करना चाहिए क्या। देखो, आपको लगता है कि आप पासिंग के क्लोज हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका एग्रीगेट जो है वो हो जाएगा, मतलब हो रहा है एग्रीगेट जो है, वो जो आपको रिक्वायर्ड एग्रीगेट है, ओके, मार्क्स है 200 मार्क्स वो आपके बन रहा है, बट एक सब्जेक्ट में 40 चाहिए मिनिमम, उसकी जगह पे 35 36 37 है, मतलब माइनर थोड़ा सा वहां पे क्या है कि मार्जिन से आप रह गए, तो आपने अप्लाई करना चाहिए। या एग्रीगेट के लिए थोड़ा सा 2-3 मार्क कम है, 5 मार्क कम है, 10 मार्क कम है, तो आप रीवेरिफिकेशन के लिए जा सकते हो। लेकिन बड़ा डिफरेंस हो तो रीवेरिफिकेशन के लिए मत जाना। और दूसरी चीज, जब आप अप्लाई करते हो उसके बाद में वेट मत करना, मतलब उसके लिए 30 डेज का टाइम लग सकता है, ठीक है, या उससे पहले भी आ सकता है रीवेरिफिकेशन, आपको उसका रिजल्ट पता चल सकता है, बट उतने टाइम तक आप वेट मत करना, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट होनी चाहिए। ओके, मतलब ये आपको कंसिडर नहीं करना है कि मैंने वेरिफिकेशन के डाला है तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो उस वक्त मैं पढ़ाई कर लूंगा, ऐसा नहीं। तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली उसका मतलब अगले एग्जाम के लिए साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट करना। अगर वेरिफिकेशन में आ गया, पास हो गए तो ठीक है, नहीं हो गए तो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी पड़ती है। अभी आपको प्रोसीजर कैसे फॉलो करनी है, प्रोसीजर फॉलो करनी है। देखो, यहां पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको सर्च करना है, ठीक है, अपनी वेबसाइट पे जाना है, सीएमए वेबसाइट, उसमें आपको जाना है स्टूडेंट्स में जाना है। स्टूडेंट्स में जाने के बाद में आपको जाना है एग्जामिनेशन। अभी एग्जामिनेशन में अगर आप यहां पे देख रहे हो, ठीक है, तो प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर्स, ठीक है, तो यहां पे आप जाओगे, उसके नीचे और एक है प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये फोटोकॉपी मतलब आपने जो लिखा था आंसर शीट, उसकी फोटोकॉपी आपको चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी एक अच्छी, मतलब मैं सभी स्टूडेंट को ये कहता हूं कि अगर आपको मार्क्स कम आ गए, आप फेल हो गए, आप रीवेरिफिकेशन डालो मत डालो, बट ये तो आपने पक्का करना चाहिए कि आपने कॉपीज मंगवानी चाहिए। उससे क्या होता है, वो कॉपीज आप खुद देख सकते हो, सही स्टडी के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, या आपके टीचर को दिखा दो कि गलती कहां पे हो गई, और वो जो गलतियां हो गई उस पर काम कर लो, ठीक है, देन अगली बार आपका रिजल्ट देखना, रिजल्ट में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा या मार्क्स बहुत बढ़ जाएंगे। क्लियर, तो आपकी कमी पता चलती है जब आप फोटोकॉपीज मंगवा लेते हो। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है, सभी स्टूडेंट है, एवरी स्टूडेंट, उन्होंने, मुझे लगता है कि ये करना चाहिए जिनको लगता है कि मुझे इंप्रूवमेंट करनी है और इस बार मार्क्स कैसे कम आए वो जानना हो। ठीक है, तो यहां पे देखो प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन, तो यहां पे उसमें मैंने प्रोसीजर पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका करंट रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, ओके, वो सभी रोल नंबर वगैरह वो सभी इंफॉर्मेशन डालोगे। क्या दिया यहाँ पे, इंटरमीडिएट कोर्स के लिए वेरिफिकेशन कॉस्ट पर सब्जेक्ट 250 है, ठीक है, तो पर सब्जेक्ट 250 है। यहाँ पे आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे तो उस केस में आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, वो फीस पता चल जाएगी, वो पे करने के बाद में आपको अपने इन शॉर्ट वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया। ठीक है, टर्म कौन सी थी, दिसंबर 2025 में आपने एग्जाम दी थी तो वो टर्म थी। ठीक है, ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फाइल्ड अब गिविंग द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्लिक अल्टर एप्लीकेशन बाय द सेम कैंडिडेट आर नॉट सपोर्टेड, मतलब अलग अलग एप्लीकेशन नहीं करना, आपको 2 सब्जेक्ट चेक करवाने हैं तो इसी में ही आपको ऑप्शन वहां पे मिल जाएंगे। अभी यहां पे देखना, ठीक है, इंटरमीडिएट कोर्स लास्ट डेट क्या है 13 मार्च, ठीक है, और फाइनल के लिए क्या है 13 मार्च, सेम डेट है उससे पहले, बट आप 1-2 दिन में ही अप्लाई करना, 2-3 दिन में, क्योंकि उतना हम वेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी डिसीजन है वो आज के आज ले लो और इमीडिएटली अप्लाई कर दो। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द
कैंडिडेट कैन अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट, ठीक है, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन वेरिफिकेशन आंसर पेपर विद अ फी ऑफ 250, ठीक है। तो यहाँ पे 250 रुपीज आपको पे करने हैं, क्लियर। तो इस तरह से वहां पे क्या है कि इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन डाल दो और इन्फॉर्मेशन डालने के बाद में क्या हो जाएगा कि आपको सब्जेक्ट्स वहां पे दिखाई देंगे, सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना और बाद में पेमेंट कर देना, क्लियर। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड, हाँ, प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड कॉपी। सिमिलर अभी जो पढ़ा था, अभी जो हमने देखा था उसके जैसा ही प्रोसीजर। इसमें भी आपको क्या करना है, ठीक है, फोटोकॉपी आपको मिल जाएगी, वो आप आपके टीचर को दिखाते हो या आप, जैसा मैंने बता दिया कि हम है आपके लिए, ठीक है, तो उस केस में वो फोटोकॉपीज टीचर को भेजते हो, टीचर से गाइडेंस लेते हो तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। उससे आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, आपके राइटिंग में प्रॉब्लम है, आंसर्स में कुछ पॉइंट्स मिस हो रहे हैं, पढ़ाई कम पढ़ रही है, वो चीजें समझ में आ जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे देखो ये भी सेम प्रोसीजर फॉलो कर लेना, ठीक है। आप वेरिफिकेशन के लिए डालते हो या नहीं डालते हो, बट मैं कहता हूँ कि फोटोकॉपी के लिए जरूर अप्लाई कर देना, ओके। ऑब्वियसली जानना तो चाहिए ना कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं, तभी तो अगले एग्जाम में उसमें इंप्रूवमेंट होगा और मार्क्स बढ़ जाएंगे, ओके। तो जैसा मैंने बता दिया, हम रिवीजन लेके आने वाले, डिटेल्ड रिवीजन, एंड आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आ जाएंगे लेक्चर्स, ओके। जो टीचर्स है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, सीए में एक्सक्लूसिव पढ़ा रहे हैं लगभग लास्ट 10 ईयर्स से, ठीक है। तो आपको उसका डेफिनेटली फायदा होगा। वो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे टेलीग्राम चैनल है सीएमए के लिए, वहां पे हम आर्टिकलशिप से रिलेटेड अपडेट्स है, ठीक, उससे रिलेटेड गाइडेंस कंटिन्यूसली प्रोवाइड करते हैं, वो पक्का ज्वाइन कर लेना, ओके। तो बाकी जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।